अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजा अब्दुल्ला। आज बात करते हैं कुवैत के वीज़ों के हवाले से। कुवैत के वीज़ा की कौन कौन से ओपन हुए हैं, क्या अब जंग की हालत है इसके अंदर वीज़े कुवैत के ओपन हैं या नहीं, एजेंट्स को पैसे देने चाहिए या नहीं। तो इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर अब बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। कुवैत ने 19 साल बाद जो पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, इंडिया के लिए, उसके बाद नेपाल के लिए जो वीज़ों की पाबंदी उठाई है, इसी तरह उन्होंने यमन के, अपने लेबनान के जो इनके जो ख़िलाफ़ भी पाबंदी लगी हुई थी, इन पर भी, इनसे भी पाबंदी उठाई है। ठीक है, तो ये पाबंदी 19 साल पहले लगी थी, तो अब उन्होंने उठा दी है। अब वीज़ा किस तरह अप्लाई करना है, वो किन किन कैटेगरीज़ के लोगों को वीज़ा दिया जा रहा है, अब दिया जाएगा। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने इस टाइम क्या करना है, कैसे आपको कैसे पता चलेगा कि रजिस्टर्ड एजेंसी कौन सी है जिसके थ्रू मैंने वीज़ा अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले ये सवाल है, क्योंकि अब हर एजेंट आपको कहेगा मेरे के पास कुवैत के वीज़े आए हुए हैं जी, पेमेंट मुझे लगवाएं। ये फ्रॉड है, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपने ऐसे करना है, इस चीज़ को चेक करने के लिए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की जो वेबसाइट है, ठीक है, इसको आपने ओपन कर लेना है गूगल के अंदर। यही जो वर्डिंग मैंने बोला है, तो यही आपने सेम लिखनी है। तो वहाँ आपके ऊपर सबसे पहले इमिग्रेशन की जो होगी, ओवरसीज़ की, तो पाकिस्तानियों के लिए जो सी वो उनकी प्लेटफॉर्म है हमारी, ठीक है, जिस पोर्टल है उसके ऊपर जोन सी उनकी वैकेंसी अनाउंस हुई हुई होगी वो आ जाएगी। ठीक है, जो रिसेंटली मैंने चेक किया उसके ऊपर लिखा हुआ था प्लम्बर है, मिस्त्री, जिनको हम वो कहते हैं ना, हम पर ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर लोग, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर लोग कहते हैं कि ये काम जो है ना हमें नहीं आता या हमने नहीं सीखे हुए। ठीक है, तो इन्हीं कामों की जॉब होती है। तो इनको उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर तकसीम किया हुआ है। मेडिकल से रिलेटेड, ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड बात करते हैं तो मेडिकल के अंदर आगे डिफरेंट आगे उनके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, टाइप्स आ जाती हैं, उसको नर्सिंग के अंदर आ जाता है, उसके अंदर डिस्पेंसर के अंदर आ जाता है, उसके बाद आ जाता है आपका लेबॉर्ट्री का आ जाता है काम। ठीक है, डॉक्टर का आ जाता है, क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए होता है उनका, आगे वो अपना मेडिकल टेस्ट लेते हैं उसके अंदर। उसके बाद आ जाता है ड्राइवर्स का आ गया। ड्राइवर की कैटेगरी के अंदर आपको तमाम लाइसेंस होल्डर्स, छोटे बड़े, ठीक है, छोटों से मुराद ये है कि तमाम वो लाइसेंस होल्डर्स जिनके पास, उनको घरेलू ड्राइवर्स भी चाहिए होती हैं, उनको कंपनी के अंदर भी आए। हाँ, ये वीज़े सबसे पहले उन लोग कैटेगरीज़ के ओपन हुए हैं जो जिनके पास गल्फ़ का लाइसेंस है। ठीक है, दुबई इनके लाइसेंस है, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन इनके पास लाइसेंस है। जिनके पास कंपनीज़ का, वो अपनी लेबर को उधर से भी बुलवा के उधर कुवैत के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुवैत की जो आजकल करेंसी चल रही है वो 924 चल रही है। इसी तरह उनको आया की ज़रूरत होती है, घरेलू मुलाजमा की। ठीक है, वो ईमेल को रखती होती हैं, तो वो भी उनको एक ज़रूरत होती है। उसके बाद आ जाता है जो आपके जो कैटेगरीज़ के अंदर आ गया, इलेक्ट्रिकल वायर। अच्छा, वहाँ पे ये अब जहन में रख के जाना, पाकिस्तानी अब ऐसे मुँह उठा के ना जाइएगा सारे इंडिया बांग्लादेशी भी, कि काम उधर जाके सीखेंगे नहीं। उन्हें भाई जी काबिल बंदा चाहिए जिसको काम आता हो। ठीक है, वहाँ पे भाई जी जो मिस्त्री है, जिसको जो ब्लॉक वगैरह लगा लेता है, जो प्लेस्तर कर लेता है, जो अपना छत के ऊपर का ये फर्नीचर का काम कर लेता है, जो तकरीबन टाइल पत्थर का काम कर लेता है, तो ये जो जिनको काम आते हैं ये काम वहाँ पे रेगुलर हो रहे हैं। ठीक है, यही काम के बंदे उन्हें फ़र्स्ट ऑफ ऑल चाहिए। दूसरा आ जाता है ऑफिस जॉब्स, वाइट कलर जॉब। ठीक है, तो उसके लिए भी उनको बिल्कुल बंदे चाहिए। आप आईटी से रिलेटेड उनको बंदे चाहिए, ऑफिस से रिलेटेड उनको बंदे चाहिए। लेकिन आपने वो उनकी जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, की वेबसाइट है, ठीक है, उसको मस्त, तो आपने वहाँ से मस्त चेक कर लेना। ऐसा नहीं हो कि आप लोगों को कहते रहे लोग के वीज़े आए हुए हैं जी, कुवैत के वीज़े हैं जी, मेरे पास है डिमांड। आपने उधर से पूरी डिमांड, जिस तरह वो रोमानिया और अल्बानिया वगैरह की वो डिमांड ऑनलाइन होती है कि हमारी यहाँ पे इस जो है मुतसद्दक़ा जो है तस्दीक शुदा एजेंसी है, उसके ऊपर हमारे वीज़े मौजूद हैं, तो उसके मुताबिक वो वीज़े अप्लाई होते हैं। ठीक है, एजेंसी भाई ये वाकई रजिस्टर्ड है, एटलीस्ट ये तो आपको पता होगा कि ये एजेंसी रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो वहाँ से आपने देख लेना है कौन सी एजेंसी किधर रजिस्टर्ड है, उसके तहत आपने वीज़े अप्लाई करने। हर कैटेगरी के तकरीबन वीज़े अब ओपन है, लेकिन इस टाइम पर बंद किए गए
हैं तमाम वीज़े, वर्किंग बंद है क्योंकि जंग की वजह से, जंग के जो तमाम मामलात हो रहे हैं, तो इस टाइम बिल्कुल भी आपने अभी थोड़ा सा स्टे कर लें, कम से कम महीना एक देख लें, जंग रुकती है, आगे बढ़ती है, क्या मामलात होते हैं, उसके बाद आपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है और पहले आपने वहाँ से आपने सर्च कर लेना है, ठीक है। हर कैटेगरी का वीज़ा आया हुआ है उनके पास। 924 पाकिस्तानी जो है करेंसी के मुताबिक उनका जो दिरहम वो चल रहा है, ओमानी रियाल और उसका कुवैत का दिनार है, तो वो चल रहा है सबसे, दुनिया के अंदर सबसे उसने कहा बड़ी करेंसी है। तो इन्होंने पाबंदी बड़ी मुश्किल से उठाई है, ठीक है, पाकिस्तानियों के वो कारनामे की वजह से उठी है। बहरहाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो क्योंकि मेरे क्यों करना है, क्योंकि मैं आपको ऐसी कोई गलत बात नहीं बताऊंगा, आपको जेन्युइन बात बताऊंगा। किसी की जो है ना, आपको ये नहीं कहूँगा कि ये बात यूँ है तो यूँ है सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए, बिल्कुल जेन्युइन बात होगी। तो आपकी मदद के लिए चैनल बनाया गया, तो बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं कुवैत के वीज़े के ऊपर, ठीक है। कुवैत का जो वीज़ा मिल के असर है, अगर आप ऑनलाइन चेक करके ओवरसीज़, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वाली जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको वो मेंशन कर दिया जाएगा, सिर्फ टिकट आपने खुद लेना है, बाकी तमाम आपका प्रोसीजर जो होगा वो कुवैत कंपनी की तरफ से होगा, जो कंपनी आपको यहाँ पे बुलाना चाहती होगी, ठीक है। उनका थोड़ा सा सिस्टम अलग है। तो अब पाकिस्तान के अंदर या इंडिया बांग्लादेश के अंदर एजेंट्स जो कि लाखों रुपए आपसे बिटोरेंगे, इतने लाख का मेरे पास वीज़ा है भाई जी, टोटल 3 से 4 5 लाख से ज़्यादा वीज़ा नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा जिसने भी वीज़े के आपको पैसे मांगने हैं वो आपसे एक बहुत बड़ा फ्रॉड करेगा, ठीक है। तो 5 से यही हद, इतना 6 हो जाएगा, इससे ऊपर नहीं है, क्योंकि हर चीज़ वो फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। वो उनमें सिर्फ आपको टिकट, वो अखराजात आपके क्या होंगे, टिकट के अखराजात होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल के अखराजात होंगे जो आपका पाकिस्तान के अंदर होगा, ठीक है, अखराजात होंगे, पासपोर्ट का, उधर से फिंगर के, ये अखराजात आपके ज़िम्मे होंगे। उसके बाद टिकट आपका अपना होगा, वीज़ा, वो हर चीज़ वो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, साल का करे, 2 साल का करे, उसके मुताबिक आपके साथ वो चलते रहेंगे, ठीक है। तो बात आ जाती है क्या कुवैत का वीज़ा लेना चाहिए या नहीं, ठीक है। कुवैत का वीज़ा बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि अब ये फ़र्स्ट स्टेप है, पहला राउंड है। पहले राउंड के अंदर जितने ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच जाएंगे उतना ही फ़ायदा होगा, ठीक है। वो उसमें उतना ही जल्दी आपको सेटिंग की, क्योंकि अभी तो वहाँ पे जॉब्स की ज़रूरत, बंदे फिल करने होंगे, तो अभी बहुत ज़्यादा जॉब के वहाँ पे मौके होंगे, ठीक है। फिर बाद में बंदा जिस तरह लेट जाता रहता है, उसके अंदर ये होता है कि वहाँ डिले होता रहता है। जब डिले हो तो फिर सीटें फिल हो जाती है, क्योंकि एक डिमांड ख़ास हद तक चाहिए होती है, ठीक है। तो पोर्टल ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने भी डिमांड जो है मुख्तस की हुई है कि हमें इतनी डिमांड पाकिस्तान से चाहिए, इतनी हमें इंडिया से चाहिए, हमें इतनी बांग्लादेश से चाहिए, इतने हमें नेपाल। आगे उन्होंने हर चीज़ जितनी भी है वो उस चीज़ को मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ कि हर कंट्री के हिसाब से हमें इस बंदे इस फील्ड में इतने इतने चाहिए, ठीक है। तमाम लोग आपको ये कहेंगे कि जी वीज़े मेरे पास है, छोटी छोटी एजेंसी वाले, जिसने ख़ुद कुवैत ना देखा होगा वो भी कहेगा मेरे पास कुवैत का वीज़ा आ जो मैं ले जाता हूँ, ठीक है। बहरहाल हर किस्म के एजेंटों से होशियार रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले रजिस्टर्ड एजेंसी देख लीजिएगा, बिल्कुल ऑनलाइन आप चेक कर लीजिएगा। मैं आपको इधर शो भी कर देता हूँ कि कौन सी वेबसाइट है, उसके ऊपर आपने एजेंसियाँ भी चेक कर लेनी है, जॉब्स कौन कौन सी हैं वो भी आपने चेक कर लेनी है कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी जॉब कुवैत की मौजूद है, ठीक है। ऐसे ही नहीं है कि कोई कहे मेरे पास वो वीज़ा है, ये वीज़ा है, वो इस तरह भी बिल्कुल नहीं, उनका सिस्टम नहीं चला कि अन्यवा वीज़े वो दें आपको, ठीक है। वो बिल्कुल एक बार आपको टोटल उनके असूल और उनके कानून के तहत आपको वीज़े जारी होंगे। तो इसके ऊपर आपने बिल्कुल फोकस कर लेना है, हर तरह से देख लेना है कि वहाँ जिस आपके लिए जो से भी आपने वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं क्या वो जॉब पाकिस्तान में अवेलेबल है भी या नहीं, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर कुवैत की तरफ से। तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब तक इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।